बेसिक मैथ के आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिखा SI। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छे से समझने के लिए। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो उसके बाद में आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे दर मासिक दे रखी है, अर्धवार्षिक दे रखी है, समय वर्षों में दे रखा है या महीनों में दे रखा है, यानी किसी भी प्रकार का सवाल हो आप आसानी से इसको कर लोगे। तो जो चैनल पर इस बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। इसको शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ PRT/100। क्या लिख सकता हूँ इसको? PRT/100, जहाँ पर P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट या दर, T का मतलब टाइम यानी समय। तो PRT/100। अब बात करते हैं यहाँ पर समय है वो किस में लिखना है, दर है वो कैसे लिखनी है, क्या लिखना है। तो मूलधन क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं मूलधन की। तो मूलधन जो धन उधार देते हैं या लेते हैं वो धन मूलधन कहलाता है। और दर क्या होती है, दर 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है उसको दर कहते हैं, यानी 2 रुपये सैकड़ा। इसका मतलब है 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये। ये जो अतिरिक्त चार्ज लगता है इसको ब्याज कहा जाता है। और ये दर है वो होती है 2 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये ब्याज, तो इसको दर बोल दिया। 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये यानी 2 रुपये सैकड़ा या 2 रुपये मिति ऐसे। और समय है वो, यदि दर है वो वार्षिक दे रखी है तो समय आपको वर्षों में रखना है। समय है वो उसको किस में रखना है, वर्षों में रखना है। और दर यदि मासिक दे रखी है तो समय यदि वर्षों में दे रखा है तो महीनों में चेंज करके लिखना है, और महीने हैं तो महीनों में ही लिखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मूलधन है वो 10,000 रुपये है। मूलधन है वो 10,000 रुपये, और जो दर है R का मान है वो कितना है, वो 3% वार्षिक है। कितना है, वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक दर है। और समय है वो है 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10,000 रुपये है और दर है वो 3% वार्षिक दर है और समय है वो 2 वर्ष है। तो हमारा सही का सूत्र होगा साधारण ब्याज का PRT/100। क्या होगा, PRT/100। तो P का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर 10,000 रखेंगे, और R की जगह 3 रखेंगे, और समय है उसकी जगह 2 रखेंगे। यहाँ पर वार्षिक दर है और समय है वो क्या है, वर्षों के अंदर ही है। समय है वो किसके अंदर है, वर्षों के अंदर ही है, इसलिए 2 रख दिया। यदि महीनों के अंदर होता तो उसको वर्षों में चेंज करके लिखना होता, यानी 12 का भाग लगा के और बटा 100। अब हम क्या करें, इसको काट छांट करके इसका मान निकालना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और 6 को फिर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। यानी 10,000 रुपये है, उसका 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 600 रुपये होगा। अब मैं दर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और ब्याज ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो मूलधन है वो 10,000 ही है। कितना है, 10,000 ही है, और दर है वो 3 रुपये सैकड़ा या 3% मासिक दर है। क्या है, मासिक की दर है, और समय है आपकी बार 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। तब इसका ब्याज कितना आएगा, ध्यान से समझना है। SI बराबर में क्या होगा, PRT/100 होगा। क्या होगा, PRT/100। तो P का मान कितना, P का मान 10,000 है, R का मान 3% है, और समय है वो 2 वर्ष है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 10,000 रखूँगा, और R का मान 3 रखूँगा। और अब ध्यान देना है आपको समय रखते समय।
यहाँ पर दर है वो मासिक है, इसका मतलब ब्याज है वो 100 रुपये का जो 3 रुपये लगता है वो 1 महीने का लगता है, यानी दर है वो मासिक दे रखी है। तो दर मासिक दे रखी है, तो समय है वो हमारे किसके अंदर होना चाहिए, महीनों के अंदर होना चाहिए। तो 2 वर्ष है उसके अंदर कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और 2 वर्ष के अंदर 24 महीने होते हैं। तो जो हमारा समय है उसके अंदर उसको हम किसके अंदर रखेंगे, महीनों के अंदर रखेंगे, और बटन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, दर मासिक है तो समय है वो किस में रखना है, महीनों में रखना है। यदि वार्षिक है तो समय है वो वर्षों में रखना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 100 हो गया, और 24 को 3 से गुणा किया तो कितना आता है, 72 आता है, और 72 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7200 आ जाएगा, यानी 7200 रुपये आ जाएगा। देखो आप कितना फ़र्क है, समय 2 वर्ष उतना ही है लेकिन दर दर का फ़र्क हुआ है। यहाँ पर वार्षिक है तो 600 रुपये हुआ 2 वर्ष का, और दर यदि मासिक होगी तो कितना हो गया, 7200 रुपये हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है मूलधन है वो 10,000 लेता हूँ मैं, मूलधन है वो 10,000 रुपये, और जो दर है वो 3%। अब की बार मैं वार्षिक लेता हूँ, वार्षिक दर है क्या है, वार्षिक दर है, और समय है वो क्या है, 18 महीने है। कितना है, 18 महीने। अब की बार मैंने समय है उसको महीनों में दे दिया, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, समय अब की बार महीनों में दे दिया, और दर है वो क्या है, वार्षिक दर है। तो असाई का सूत्र क्या होगा, असाई बराबर में वही PRT/100 होगा। क्या होगा, PRT/100। तो P का मान 10,000, मैं यहाँ पर 10,000 ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कितना भी आए तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी 10,000 की जगह 10,500 आए, 12,000 आए, 11,000 कुछ भी आए तो आपको गुणा भाग करके मान निकालना है। बस तरीका समझना, वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अब दर है वो क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और समय अब यहाँ पर देना है दर हमारी किस रूप में है, यानी वार्षिक है या मासिक है। तो दर है वो वार्षिक है, इसलिए समय है वो वर्षों में होना चाहिए। तो 18 महीने उसको क्या करना पड़ेगा, वर्षों में चेंज करना पड़ेगा। तो वर्षों में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो महीने दे रखे हैं उसको उसमें 12 का भाग लगाओगे। किसका भाग लगाओगे, 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए जो महीने उसको वर्षों में चेंज करने के लिए 12 का भाग लगाओगे। यहाँ पर हमें सीधा सा पता है 18 महीने हैं तो कितना होगा, 1.5 साल होगा। तो 1.5 साल को आप 1.5 वर्ष ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो, वो कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3/2 लिख देता हूँ। क्या लिख दिया, पहले ये जो बटा 100 ये वाला है, और वहाँ पर समय है वो 3/2 होगा, 1.5 है उसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2, तो ये जो बटा 2 है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, यानी ये मैं चाहता तो 1.5 भी लिख लेता, लेकिन 1.5 ने लेके मैंने 3/2 लिखा, क्योंकि आपकी हो सकता है समय ऐसे बटों में आए, यहाँ पे 3/2 आया, आपको हो सकता है 3/4 कुछ भी आए, तो उसको लिखना कैसे है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो 3 यहाँ पर मेरे ऊपर 3 आया तो 3 लिख दिया, और बट्टे में 2 आया तो वो 2 है वो 100 के गुणा में लिखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि बट्टे में बटा सेट होगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 है, इसका हम क्या करते हैं 100 में भाग लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 है, इसको किससे गुणा करना है, 3 × 3 यानी 9 से गुणा करना है। तो 9 × 5 45 होता है, तो ये 45 और ये वाला एक जीरो, यानी 450 रुपये, यानी 10,000 रुपये है, और 3% वार्षिक दर है। तो 18 महीने का वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा, 450 रुपये होगा। इस प्रकार आपको दर यदि मासिक दर के तो समय आपको महीनों में रखना है, और वार्षिक दर के तो समय को आपको वर्षों में रखना है, चाहे वो कैसे भी हो, समय हो कैसे भी हो, चेंज करके लिखना पड़े तो लिखना पड़ेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छे से आपको समझ में आया है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है।